वेलकम बैक गाइस। अच्छा, आज ना हम रेंज बेस्ड फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। रेंज बेस्ड फॉर लूप हम एरे को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी मज़े की बात यह है कि इसमें इनिशियल और एंडिंग पॉइंट नहीं बताना पड़ता, जैसे हमें फॉर लूप या फिर वाइल लूप में बताना पड़ता है कि ये लूप जो है इधर से स्टार्ट हो रहा है और इधर एंड हो रहा है। अभी ये एक एरे है, इसकी लेंथ 5 है और इस एरे का नाम भी हमने एरे ही रखा है और इसकी डाटा टाइप इंटीजर है। इसमें ना हमने कुछ वैल्यूज स्टोर करवाई हुई हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10। अभी इन वैल्यूज़ को पहले तो हम फॉर लूप के थ्रू एक्सेस करेंगे और उसके बाद रेंज बेस्ड फॉर लूप का यूज़ करेंगे इन वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए। तो फॉर लूप का यूज़ करते हैं। पहले हम फॉर लिखते हैं और एक वेरिएबल बनाते हैं आई के नाम से और उसमें 0 स्टोर करते हैं और कंडीशन अगर लगा दें कि आई जो है वो लेस देन है किससे, 5 से, और आई में इंक्रीमेंट कर दें। अभी ये जो लूप है वो हमने 0 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि जो अरे का फर्स्ट इंडेक्स है ना वो 0 से स्टार्ट होता है। इधर हमने कंडीशन लगाई जो आई है वो लेस देन है 5 से, मतलब ये लूप 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक चलेगा क्योंकि इसका लास्ट इंडेक्स जो है वो 4 है। इधर हम आएँ और सी आउट करवा दें अरे का ith इंडेक्स और इसको एक दफ़ा रन करें अगर, तो ये वैल्यूज़ जो भी अरे में स्टोर थी वो प्रिंट हो गई। वो इधर आई में पहले 0 स्टोर करेगा, फिर चेक करेगा कि आई लेस देन है 5 से, कंडीशन ट्रू, वो इधर आएगा और अरे का ith इंडेक्स प्रिंट कर देगा। आई में क्या स्टोर है, 0 स्टोर है ना, तो अरे के 0 में क्या स्टोर है, 2 स्टोर है, तो ये वाला 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद एक इंक्रीमेंट कर देगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर वो चेक करेगा कि आई लेस देन है 5 से, आई में 1 है तो कंडीशन ट्रू, फिर वो इधर आएगा और अरे का फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट कर देगा। अरे के 1 में क्या पड़ा है, 4 पड़ा है, तो ये वाला 4 प्रिंट हो जाएगा। और इसी तरह फिर आई की वैल्यू एक इंक्रीज करेगा और फिर लूप को दोबारा रन करेगा, ये 6, 8 और 10 प्रिंट हो जाएंगे इसी तरह। अभी हम रेंज बेस्ड फॉर लूप का यूज़ करते हैं सेम काम करने के लिए। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। रेंज बेस्ड फॉर लूप के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। ये जो रेंज बेस्ड फॉर लूप है ना, ये वर्क करता है कि रेंज वेरिएबल के साथ। वो जो रेंज वेरिएबल होता है ना वो बिल्ट इन वेरिएबल होता है। तो सबसे पहले इधर रेंज वेरिएबल की डाटा टाइप आएगी, उसकी डाटा टाइप सेम होगी जो इस अरे के एलिमेंट की डाटा टाइप है। अभी इधर हमने अरे की डाटा टाइप इंटीजर लिखी है ना, तो उसकी डाटा टाइप भी इंटीजर ही होगी। उसके बाद हम रेंज वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अब उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, A, B, C। अभी हम A लिख देते हैं। उसके बाद कोलन आता है। इस कॉलन के बाद जिस हम अरे को एक्सेस करना चाह रहे हैं ना, उस अरे का नाम आता है। अभी हम इस अरे को एक्सेस करना चाह रहे हैं और हमने इसका नाम भी अरे ही रखा हुआ है, तो इधर अरे आ जाएगा सिंपली। अच्छा, फर्स्ट आइट्रेशन में ना जब पहली दफ़ा लूप रन होता है तो जो अरे का 0th इंडेक्स होता है ना वो कॉपी हो जाता है ए के अंदर, और नेक्स्ट आइट्रेशन में अरे का फर्स्ट इंडेक्स कॉपी हो जाता है। अगर सिंपली इधर आगे हम ए को प्रिंट करवा दें तो हमारे पास वो वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। इधर आपको अरे का नाम और ब्रैकेट में ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप सिंपली ए लिखोगे तो वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। इसको रन करें अगर, तो ये हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10 प्रिंट हो गया जो हमने इधर वैल्यू स्टोर करवाई हुई थी। अभी ये देखो, ये एक रेंज बेस्ड फॉर लूप है। हमें इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं बताना पड़ता कि ये लूप किधर से स्टार्ट हो रहा है और किधर एंड हो रहा है। वो ऑटोमेटिकली इन एलिमेंट्स के थ्रू डिटेक्ट कर लेता है कि इस अरे के अंदर 5 एलिमेंट स्टोर हैं, तो ये लूप भी मैंने 5 दफ़ा ही रन करना है। अभी हमने इधर रेंज वेरिएबल का यूज़ किया, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, और हम कह रहे हैं कि हम अरे को एक्सेस कर रहे हैं, उस अरे का नाम भी अरे ही है। अभी जब फर्स्ट आइट्रेशन में अरे का 0th इंडेक्स कॉपी होगा ए के अंदर, हमने सी आउट करवा दिया ए को, तो ये वाला 2 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट आइट्रेशन में अरे का फर्स्ट इंडेक्स जो है वो कॉपी होगा ए के अंदर, और इधर आके हम ए को प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये वाला 4 प्रिंट हो गया क्योंकि फर्स्ट में क्या स्टोर था, 4 स्टोर था। इसी तरह उससे नेक्स्ट आइट्रेशन में सेकंड इंडेक्स कॉपी होगा अरे का ए के अंदर और 6 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह 8 और 10 को भी हम प्रिंट करवा लेंगे। अभी इधर तो अरे का जो 0th इंडेक्स था वो कॉपी हो रहा था ए के अंदर और फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, बट अगर हम अरे के अंदर वैल्यू स्टोर करवाना चाहें तो इस तरह से हम नहीं करवा सकते। उसको भी देखते हैं कि अरे के अंदर किस तरह से वैल्यू स्टोर करवाते हैं। इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको भी रिमूव कर देते हैं क्योंकि हम वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं।
अभी हमने एक अरे बना दी, एक एम्प्टी अरे है जिसकी लेंथ 5 है। अरे में वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हम जो रेंज वेरिएबल है ना उसको एज अ रेफरेंस वेरिएबल ले लेते हैं। मतलब जो भी हम चेंज ए में करेंगे वो अरे के 0th इंडेक्स में चेंजिंग होगी, फिर फर्स्ट में, फिर 2 में। इधर हम आए और एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दें जैसे एंटर अ वैल्यू, और जो भी वो वैल्यू एंटर करेगा वो हम स्टोर करवा लेते हैं ए में। ये वाला लूप तो वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है अरे के अंदर। अभी इन वैल्यूज़ को हमने प्रिंट भी तो करवाना है ना, तो उसके लिए हम एक और लूप लगाएंगे। उससे पहले हम कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं। इधर मैं \n का यूज़ करता हूँ। \n हम यूज़ करते हैं न्यू लाइन पे जाने के लिए ताकि थोड़ी स्पेस आ जाए। और इधर दोबारा हम लूप लगाएंगे इंटीजर a कोलन, हम अरे को एक्सेस करना चाह रहे हैं और सी आउट कर देंगे a को। इधर देखो मैंने m% का साइन नहीं लगाया a से पहले क्योंकि मैं जस्ट अरे से वैल्यू कॉपी करना चाह रहा हूँ। एक दफ़ा इसको अगर रन करें, अभी सबसे पहले उसने एक अरे बनाई जिसकी लेंथ 5 है, फिर एक वेरिएबल बनाया a के नाम से। ये जो a है वो रेफ़र कर रहा है अरे के 0th इंडेक्स को। फर्स्ट आइट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये a स्टार्ट कर देगा रेफ़र करना अरे के 0th इंडेक्स को। फिर हमने उसको कहा एंटर अ वैल्यू, तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई। अभी वो इस लाइन पे है, हमारी इनपुट का वेट कर रहा है। जो भी हम वैल्यू एंटर करेंगे वो किस में स्टोर हो जाएगी, a में। और a जो है वो किसको रेफ़र कर रहा है, अरे के 0 को रेफ़र कर रहा है ना। तो जो भी हम वैल्यू एंटर करेंगे वो असल में अरे के 0 में जाके स्टोर हो जाएगी। अगली दफ़ा अरे के 1 में, फिर 2 में, 3 में। अभी मैं वैल्यू एंटर करता हूँ जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो इधर जो भी वैल्यू हमने एंटर की तो वो इधर आके प्रिंट हो गई। अभी देखो पहली दफ़ा ये a है वो रेफ़र कर रहा है अरे के 0 को, तो हमने a में जो भी वैल्यू स्टोर करवाई तो वो किस में जाके स्टोर हो गई, अरे के 0 में ना। तो अपने 1 एंटर किया था तो अरे के 0 में 1 स्टोर हो गया। नेक्स्ट आइट्रेशन में ये जो a है वो रेफ़र करना स्टार्ट कर देगा अरे के फर्स्ट इंडेक्स को, मतलब इधर 1 है ऐसे समझ लो। इधर हमने 2 एंटर किया तो अरे के फर्स्ट इंडेक्स में जाके 2 स्टोर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट आइट्रेशन में ये जो a है वो रेफ़र करना स्टार्ट कर देगा सेकंड इंडेक्स को, और इसी तरह थर्ड को, फोर्थ को। इधर हमने बताया था कि इस अरे की लेंथ 5 है, तो ये लूप 5 दफ़ा रन होने के बाद ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। अब इधर हमने एक और लूप लगाया, ये वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। जो ऊपर हमने वैल्यू स्टोर की है ना, ये इनको प्रिंट कर देगा। इधर हमने रेंज वेरिएबल का यूज़ किया। पहली दफ़ा क्या होगा, जो अरे का 0th इंडेक्स है ना वो कॉपी हो जाएगा a के अंदर। इधर हमने m% का साइन नहीं यूज़ किया a से पहले क्योंकि हम अरे में कोई चेंजिंग नहीं करना चाह रहे, जस्ट हम वैल्यूज़ कॉपी करना चाह रहे हैं अरे से इस वेरिएबल के अंदर। पहली दफ़ा क्या होगा, अरे का 0th इंडेक्स कॉपी होगा a में। अरे के 0 में क्या स्टोर है, 1 स्टोर हमने किया है ना, तो 1 जो है वो कॉपी हो जाएगा a में, और इधर आके हमने सी आउट कर दिया a, तो ये वाला 1 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट आइट्रेशन में अरे का फर्स्ट इंडेक्स है ना वो कॉपी हो जाएगा a में, और इधर आके हमने सी आउट कर दिया a को, तो ये वाला 2 प्रिंट हो गया। इसी तरह 3, 4, 5 ये वाली वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली लूप एंड हो जाएगा। अच्छा, इधर ना इंटीजर की जगह पे आप ऑटो कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि इस अरे की डाटा टाइप क्या है, क्योंकि आपने ऑटो कीवर्ड का यूज़ किया है। और अगर इधर भी हम ऑटो का कीवर्ड यूज़ कर दें तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा इन वेरिएबल्स की डाटा टाइप क्या है। तो होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।